ओके, जिसका भी डाउट है 1 बाय 1 पूछो। क्वेश्चन बताओ क्या है। हम्म कॉस इनवर्स। ओके, इसको इवैल्यूएट करना है ना। ठीक है, देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि यहाँ पे जो वैल्यू आनी है, ये कोई ऐसी वैल्यू आए जिसका हमें एंगल नहीं मालूम है। ठीक है, मतलब ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है। अगर मान लीजिए यहाँ पे √3/2 लिखा होता, देन √3/2 इज स्टैंडर्ड वैल्यू हुज एंगल वी नो, है ना। मतलब कॉस में √3/2 वैल्यू किस एंगल पे होती है हमें मालूम है, हाफ किस पे होती है हमें मालूम, 1/√2 में मालूम। मतलब जो नॉन वैल्यूज है उसके अलावा कोई वैल्यू अगर आती है तो फिर तरीका एक ही है जो आपको यूज करना है, जो एक्स लेट करने वाला तरीका था या वाई लेट करने वाला तरीका था ना, उससे आप करेंगे सॉल्व। और एक और बात, यहाँ पे एंगल भी, ये जो वैल्यू लिखी है 1/2 लिखी हुई है, 1/2 या 3 भी हो सकता है, ठीक है, या फिर हाफ हाफ भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है। तो अब ये जैसे लिखा हुआ है तो हमने सबसे पहले लेट किया, लेट कॉस इनवर्स √5/3 इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है हमारे पास। इसको हमने एक्स लेट कर लिया, और इसको अब हम लिख क्या सकते हैं, कॉस एक्स लिख सकते हैं ना। और कॉस एक्स इज इक्वल्स टू √5/3, ये होगी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हमें फाइंड किसकी वैल्यू करनी है वो लिख देते हैं, टू फाइंड टेन, ये वैल्यू एक्स हो चुकी है और अपॉन में 2 है, तो x/2 मीन्स हमें 10x/2 फाइंड आउट करना है। सबसे पहले ये पहचानना जरूरी है कि एक्चुअली हमें फाइंड आउट करना क्या है। ठीक है, तो अब हमें पता लग गया कि हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब इसको फाइंड करने के लिए 10x/2, हमारे पास एंगल है cos x, करेक्ट, हमारे पास cos x की तो वैल्यू है। ठीक है, तो अब आप याद करिए कि, या तो देखिए हमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद हैं, अगर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद है क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब एंगल देखो यहाँ पे x है और यहाँ पे x/2 लिखा हुआ है, समझ में आ रही बात, तो दोनों में डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो cos x का एक फॉर्मूला होता है tan थीटा के टर्म में, याद है किसी को, cos 2x का एक फॉर्मूला था जो tan थीटा के टर्म्स में था, क्या होता है। क्या है, याद है वो। हाँ, ओके, तो आपको ये फॉर्मूला याद है, आप लिख दीजिए, वी नो दैट cos x is given by 2, sorry, 1 minus tan square x by 2 अपॉन 1 प्लस tan square x by 2, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ठीक, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। अगर ये नहीं याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, cos x का सबसे बेसिक फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए। कौन सा होता है cos x का फॉर्मूला, ये तो सभी को याद होगा। cos x बराबर क्या होता है, या फिर चलो ये भी नहीं, दो, बहुत तरीके हैं बेटा इसको सॉल्व करने के, बहुत सारे। चलो सबसे पहले ये तरीका है और दूसरा तरीका इसके बाद बताते हैं। तो cos x, और ये हमने रिजॉल्व कर दिया, cos x की वैल्यू √5/3 यहाँ रख दीजिए। इसको सॉल्व करना है, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, √5 प्लस √5 tan स्क्वायर एक्स बाई 2
इज इक्वल्स टू 3 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, इतनी वैल्यू आएगी, ये इधर आके ऐड हो जाएगा, तो tan स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉमन, √5 प्लस 3 बच जाएगा, 3 माइनस √5, तो ये वैल्यू आ जाएगी अपॉन में। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल गई tan स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल्स टू 3 माइनस √5 अपॉन 3 प्लस √5, और यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट और आ जाएगा, तो हमने यहाँ से स्क्वायर हटाया और इधर रूट लग गया। रैशनलाइज कर दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, समझ में आएगी इन स्टेप्स, रैशनलाइज कर दीजिए, फाइनल रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो क्योंकि हमें tan x बाई 2 फाइंड करना था, तो ये tan x बाई 2 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, बस आ ही गई है। मतलब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करना, रैशनलाइज करना है और कुछ नहीं करना। तो एक तो ये तरीका हो गया। चलो हमें ये फॉर्मूला याद नहीं है, मान लिया, ठीक है ना, क्योंकि हो भी सकता है सबको ना याद हो। ये फॉर्मूला में प्रॉब्लम आ सकती, मानता हूँ, लेकिन tan x का तो फॉर्मूला सभी को याद है, tan a प्लस बी का फॉर्मूला सबको याद है, tan a प्लस बी सभी को याद है ना, तो हम उसको यूज करते हैं। देखो कैसे यूज कर सकते हैं वो समझो, यहाँ से लिख रहा हूँ मैं, tan a प्लस बी इज गिवन बाय tan a प्लस tan b होल अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला, tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। इस फॉर्मूले की हेल्प से भी हम इसको कर सकेंगे बहुत आसानी से। अब हमारे पास क्या है, देखो, वी हैव cos x, कितना है cos x, √5/3। ठीक है, ट्रायंगल बना के हम tan x की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। तो ये है बेस और ये है हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। टू वैल्यू आ जाएगी किसकी, परपेंडिकुलर की। ट्रायंगल अगर हम बनाएंगे ना यहाँ पे ऐसे, ये एंगल x हो गया, बेस वैल्यू √5, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 3, 3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर √5 स्क्वायर 5, 9 माइनस 5 4, मतलब 2 आ जाएगा ये। तो अब हमें यहाँ से tan x की वैल्यू कितनी मिल गई है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 2/√5। ठीक है, ये वैल्यू हमें tan x की मिल चुकी है। अब हमें क्योंकि फाइंड क्या करना है, हमें तो हाफ एंगल चाहिए ना, ये देखो tan x/2 फाइंड करना था, तो हमें x को हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या, x/2 प्लस x/2 लिख सकते हैं ना, मतलब a भी x/2 और b एंगल भी x/2, यहाँ पुट कर दो इसमें, तो क्या बन गया ये, tan x/2 प्लस tan x/2 होल अपॉन 1 माइनस tan x/2 इंटू tan x/2। डायरेक्ट याद है तो बहुत अच्छी बात है, फॉर्मूला ज़्यादा इजी हो जाता है। ठीक है, अब ये तो tan x ही है, tan x की वैल्यू 2/√5 यहाँ रखनी होगी हमें, ये हो गया 2 tan x/2, 1 माइनस tan स्क्वायर x/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसे, इसको हम y मान लेते हैं, तो ये बन गया 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, y लेट कर लिया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 2 माइनस 2y स्क्वायर बराबर 2√5y। ठीक, मिल गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसको हम लिख सकते हैं 2y स्क्वायर प्लस 2√5y माइनस 2 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर दो इसको, आ जाएगा तुम्हारा आंसर। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -b प्लस माइनस √b² 4 इंटू 5 20 माइनस 4ac प्लस 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16 होल अपॉन 2 इंटू a 4। ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ
20 और 16, 36 मतलब 6 हो गया ये। तो -2√5 प्लस -6 होल अपॉन 4। 2 कॉमन भी आ रहा है, कॉमन लेने के बाद रिड्यूस कर दो, तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 2 कॉमन, तो -√5 प्लस -3 अपॉन में बच जाएगा 2। ठीक है, इतनी वैल्यू आई। इसको थोड़ा सा और लिखना है। तो अब हमारे पास दो आंसर आ रहे हैं, ठीक है ना, दो आंसर आ रहे हैं। क्या क्या आ रहे हैं दो आंसर, उसको हमें लिखना पड़ेगा। तो हम y की वैल्यू क्या आ गई, एक तो वैल्यू ये जब हम प्लस वाला साइन लेंगे तो हमने एक साथ लिख दिया, और दूसरी वैल्यू हो गई -√5 -3 अपॉन 2। नाउ वी सी वी हैव टू वैल्यूज। अब हमें देखना है कि हमारा आंसर कौन सा होगा, प्लस वाला या माइनस वाला। ठीक है, इसको देखें तो इसका आंसर ओवरऑल पॉजिटिव आएगा, ये पूरा निगेटिव है। ठीक है, क्योंकि √5 की वैल्यू 3 से कम होती है। तो 3 माइनस दिस अपॉन 2 मतलब पॉजिटिव आंसर, ये नेगेटिव आंसर। cos x है पॉजिटिव, cos x है हमारे पास पॉजिटिव। ठीक है, और क्योंकि देखो ध्यान से इनवर्स में cos ही दिया हुआ था, और आपको पता है कि cos थीटा की जो डोमेन थी वो माइन फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट 0 से पाई में लाई करता है। कल भी एक्सप्लेन की थी ये चीज मैंने। ये 0 से पाई के बीच अगर लाई करेगा, यानी आइदर फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, करेक्ट। तो अब क्योंकि cos x था पॉजिटिव, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं है वो, तो कौन से क्वाड्रेंट में हुआ, फर्स्ट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई वैल्यू है तो सारे रेशियोज होते थे पॉजिटिव। इसका मतलब फिर y भी आना चाहिए पॉजिटिव, तो y पॉजिटिव होगा ये वाला, ये है नेगेटिव, इसलिए ये हो जाएगा नेगलेक्ट। तो ये लिख देंगे नॉट पॉसिबल, ये नॉट पॉसिबल है, ये लिख दिया। और ये वैल्यू हमारा आंसर होगी। तो tan y/2 की वैल्यू क्या आ गई, tan x/2 सॉरी, 3 -√5 होल अपॉन 2। इसको रैशनलाइज करेंगे तो यही वैल्यू आएगी। रैशनलाइज कर लेते हैं इसे हम, देखो 3 -√5 अपॉन 3 -√5 मल्टीप्लाई कर दिया पूरे रूट के अंदर ही, ये न्यूमरेटर होल स्क्वायर बन चुका है। तो ये हो गया 3 -√5 अपॉन a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 9 -5 2 बच जाएगा, मतलब 4 हो गया। 4 रूट में आके रूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा, तो सॉरी ऊपर से भी ऐसे है ये। ठीक है ना, तो 3 -√5 अपॉन 2 बच जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ओके, तो दूसरा तरीका ये है, डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हम कौन से तरीके से सॉल्व कर पाते हैं। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री यूज होनी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए, ये चीज जरूर याद रखो। सबसे सिंपल तरीका सॉल्व करने का यही होता है कि हमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज याद हों। वो याद होंगे तो क्वेश्चन जरूर से सॉल्व हो जाएगा, कभी प्रॉब्लम नहीं आती कैसा भी क्वेश्चन आए इनवर्स का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। और किसी का कोई डाउट? एक मिनट, ठीक है, ये तो समझ में आ ही गया, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। बोलो क्या है क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा दिख रहा है। बोलो क्वेश्चन। साइन 2 है, प्लस अलग है वो टर्म, कॉस ये
क्या करना है, सिंप्लीफाई। ओके, इस क्वेश्चन को भी सिंप्लीफाई ही करना है, ठीक है। तो अब ऐसा क्वेश्चन आ गया है, इसको भी हमें एक्स लेट करके ही करना पड़ेगा। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर इस टर्म को सॉल्व कर देंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो हमने इसको लेट कर लिया, लेट tan इनवर्स 1/4 इज इक्वल्स टू अल्फा और tan इनवर्स 2√2 इज इक्वल्स टू बीटा, ठीक है। एक को अल्फा मान लिया, एक को बीटा मान लिया, तो यहाँ से tan अल्फा की वैल्यू मिल गई हमें 1/4 और यहाँ से tan बीटा मिल गया 2√2 अपॉन में 1, करेक्ट। अब हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन जाएंगे, ये ट्रायंगल अल्फा और ये ट्रायंगल बीटा, ठीक। परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1 और 4, तो ये कितना आ जाएगा √17, ठीक है। ऐसे ही इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर 2√2, बेस है 1, इसका स्क्वायर किया तो 4 इंटू 2 8 और 1 9, तो ये आ जाएगा 3, करेक्ट। दोनों ट्रायंगल की कैलकुलेशन समझ में आ गई, पाइथागोरस डायरेक्टली यूज करके लिख दिया है मैंने, ठीक है। आप एक पूरी स्टेप लिख के करोगे तो क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमने ये सॉल्व कर लिया। अब इस ट्रायंगल इसको मानना था हमने एबीसी, इसको मान लिया था पी क्यू आर। तो इन एबीसी और इन ट्रायंगल पी क्यू आर हमें यहाँ से साइन वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो साइन अल्फा कितना मिल जाएगा हमको, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/√17 एंड यहाँ से कॉस बीटा, ये कितना मिल जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/3, ठीक है। वैल्यू मिल चुकी। लेकिन अगर हम इक्वेशन 1 की बात करें, ठीक है, इक्वेशन 1, अब हमें फाइंड क्या करना था, टू फाइंड, यहाँ लिख देते हैं साइन 2 अल्फा, क्योंकि ये अल्फा बन चुका है, प्लस ये था कॉस और ये बीटा बन चुका है। अब कॉस बीटा तो हम फाइंड कर चुके हैं एज इट इज, ठीक है। लेकिन साइन 2 अल्फा भी हमें फाइंड आउट करना है। तो साइन 2 अल्फा की वैल्यू कैसे आएगी, बताओ। साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला बोलो, वो यहाँ पे रिप्लेस कर लो। क्या है साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला, बस वो यूज करो। तो हमने यहाँ पे यूज कर दिया 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, 2 साइन अल्फा की वैल्यू 1/√17, कॉस अल्फा की वैल्यू यहाँ से आएगा 4/√17 और ये है 1/3। 2 इंटू 4 8 अपॉन दोनों 17 हो गया, प्लस 1/3, एलसीएम आ जाएगा 51, ठीक है। 24 और 17 दोनों ऐड कर दो, 41/51 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बस। तो ट्रिग्नोमेट्री ही यूज होंगी यूनिवर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ये चीज आप याद रखें। सबसे इजी तरीका है इसको सॉल्व करने का क्वेश्चंस को, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ में आया कैसे किया हमने, ठीक है। और अगर किसी की प्रॉब्लम, एनीवन एल्स, इसमें इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं, और इसमें अदर टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं जो एक्स की वैल्यू फाइंड करने से रिलेटेड हो सकते हैं, ठीक है। कि एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सिंपल सी एक इक्वेशन गिवन हो सकती है। तो
कुछ उसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए और कुछ इनवर्स की पता होनी चाहिए। जैसे एक तो ये आपको जरूर याद होना चाहिए, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2। ठीक है, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स दोनों फंक्शन सेम x के लिए π/2 के बराबर होंगे। ऐसे ही tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, ये भी दोनों π/2 होंगे, और प्लस कॉसेक इनवर्स x, ये भी π/2 होंगे। तो ये तीन फॉर्मूले, ठीक, ये तीनों साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एंगल्स के टर्म्स में। साइन 30 की जो वैल्यू होती है वही साइन कॉस 60 की वैल्यू होती है। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो π/2, tan और कॉट कॉम्प्लीमेंट्री π/2, sec और cosec π/2। ठीक, साइन एक्स को हम ये भी लिख सकते हैं cosec इनवर्स 1/x, क्योंकि वो रेसिप्रोकल होते हैं ना, तो हम एंगल का रेसिप्रोकल कर देते हैं एक तरीके से, ऐसे समझ लीजिए आप। कोई भी फॉर्मूला नहीं आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स वाला तरीका लेट करो, सॉल्व कर दो क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए बिल्कुल इजीली सॉल्व हो जाएगा, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए चाहे। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है ना, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों की नीड है नहीं, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली इनवर्स फॉर्मूले डिराइव ही हुए हैं ट्रिग्नोमेट्री से। ठीक, चलो ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, हमें नहीं पता, हमें नहीं मालूम कैसे सॉल्व करना है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें नहीं पता ना सॉल्व कैसे करना है, बट हमें ये तो मालूम है। हमने इसको सॉल्व करने के लिए इसी का प्रूफ दिखा रहा हूँ मैं तुम्हें करके। हमने लेट कर लिया साइन इनवर्स एक्स को थीटा, ठीक, तो हम साइन थीटा को क्या लिखेंगे, एक्स लिख देंगे ना, ठीक है ना, ये लिख सकते हैं। और आपको ये भी मालूम है कि कॉस 90 माइनस थीटा ही तो साइन थीटा होता है। 90 को हम, क्योंकि हमें तो पाई चाहिए ना, तो π/2 लिख देंगे, तो π/2 माइनस थीटा, ये एक्स के ही तो बराबर है। ठीक है, अब यहाँ से कॉस हटाना है तो इनवर्स लगा देंगे हम इधर, तो और π/2 माइनस थीटा बराबर एक्स की जगह हो गया कॉस इनवर्स एक्स, करेक्ट। और थीटा एक्चुअली क्या था, साइन इनवर्स एक्स, यहाँ रख दिया। देखो हो गया रिजल्ट प्रूफ, ये इधर आके ऐड हो जाएगा टर्म, तो क्या आ गया, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू। तो ये इनवर्स की कोई भी फॉर्मूला आ जाए, कैसा भी फॉर्मूला आ जाए, सबसे आसान है उसका प्रूफ करना, सबसे ज्यादा इजी। ऐसे और इन दोनों का सेम प्रूफ कर सकते हो, सेम इसका भी प्रूफ ऐसे ही करेंगे। इसको लेट किया थीटा, साइन थीटा बराबर एक्स, अब कॉसेक के टर्म में रिजल्ट चाहिए ना, तो कॉसेक थीटा क्या हुआ, साइन थीटा होता है 1/cos कॉसेक थीटा, यानी, या फिर हम यहाँ से लिख सकते हैं कॉसेक थीटा बराबर 1/x, यानी थीटा बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x, ये मिल गया थीटा वैल्यू साइन इनवर्स एक्स। कोई भी फॉर्मूला डिराइव या प्रूव कर सकते हो बहुत आसानी से आप, अगर आपको नहीं भी आता है तो। ये सब भी देखो हमने ट्रिग्नोमेट्री से तो किए हैं सॉल्व, देखो आप बाद में ट्रिग्नोमेट्री यूज हुई ना, इसको रिजॉल्व कर दिया ट्रिग्नोमेट्री में, तो रिजॉल्व करो और ट्रिग्नोमेट्री को यूज कर लो, सबसे इजी तरीका, सेफ तरीका। ठीक है, और एक्स की वैल्यू फाइंड करने से जो रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो भी इसी टाइप के फॉर्मूलों से ही सॉल्व भी होते हैं। ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है ना, लास्ट के सिलेबस में से रिड्यूस किए जा चुके हैं वैसे, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, और ग्राफ भी नहीं था एक्चुअली, लेकिन ग्राफ केवल समझने के लिए बताना था, तो वो थोड़ा सा मैं इसीलिए एक्सप्लेन कर दिया था मैंने। और ये सारे क्वेश्चन इस तरह के तो जरूर आते हैं, ठीक, प्रूफ वाले क्वेश्चन, प्रॉपर्टी के प्रूफ वाले चांसेस कम है, लेकिन अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है तो वो प्रूफ आसानी से हो जाएंगे, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, तो ये हो गए। अब एक्स जो अननोन होता है ना, एक्स की वैल्यू फाइंड करने से रिलेटेड क्वेश्चन, तो उसके लिए हमें फॉर्मूले ही पता होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के।
ठीक है, एक फॉर्मूला और समझा देता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो ये फॉर्मूला क्या होगा? ठीक है, अभी हम समझते हैं क्या होगा ये फॉर्मूला। ठीक है, लिख दे रहा हूँ, फिर हम प्रूफ देखते हैं। अगर यहाँ माइनस तो इधर माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, इस तरह से। ठीक, चलो ये फॉर्मूला हमें प्रूव करना है। इसको अल्फा, इसको बीटा लेट कर लो। ठीक, लेट tan इनवर्स x बराबर अल्फा एंड tan इनवर्स y बराबर बीटा। अल्फा बीटा हमने लेट किया। ठीक, और करके हम क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा बराबर x एंड tan बीटा बराबर y। ठीक है ना, ये आ जाएगी नेक्स्ट स्टेप। अब ध्यान से देखो, तो ये अल्फा प्लस बीटा हो गया ना, ये अल्फा और ये बीटा, तो ये तो अल्फा प्लस बीटा हुआ ना। तो अब हमें tan a प्लस बी का ही तो फॉर्मूला याद है, तो हमने वो यूज किया। तो tan अल्फा प्लस बीटा इज गिवन बाय tan अल्फा प्लस tan बीटा होल अपॉन 1 माइनस, यही होता है हमारे पास फॉर्मूला, यही आपको याद है। बस यहाँ पे tan अल्फा प्लस बीटा बराबर tan अल्फा की वैल्यू x है प्लस ये y है 1 माइनस एक्स वाई। tan इनवर्स बन जाएगा इधर, तो अल्फा प्लस बीटा बच गया इस साइड, यहाँ आ गया tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा tan इनवर्स x और ये tan इनवर्स y, यहाँ रिप्लेस कर देंगे, पूरी आइडेंटिटी प्रूव हो गया एज इट इज। रिप्लेसिंग द वैल्यू tan इनवर्स x प्लस बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई होल अपॉन 1 माइनस, बस ये रिजल्ट प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले हैं। अब इसको याद कैसे रखें? डायरेक्ट याद रख सकते हो, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, ऐसे सॉल्व कर सकते हो। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो अब आप ये ध्यान दो कि ये दोनों एंगल जुड़े हुए हैं, तो tan a प्लस बी याद रखो बस। ठीक है, tan a जहां भी आएगा तो वो x है, और tan b जहां भी आएगा वो y है, क्योंकि हमने a और b मान लेते हैं इसको, जैसे यहाँ पे अल्फा बीटा लेट किया। तो tan a मतलब x, tan b मतलब y अपॉन 1 माइनस दोनों का प्रोडक्ट a इंटू बी, तो x इंटू वाई, और tan इनवर्स लगा देंगे। ठीक है, ऐसे ही साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y भी मैं तुम्हें समझाता हूँ, देखो। साइन इनवर्स तो आएगा ही आएगा बाहर। ठीक है, अब साइन का फॉर्मूला क्या होता था वो समझना है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता था साइन ए कॉस बी, तो साइन ए जहां भी आएगा वो तो एक्स से रिप्लेस हो जाएगा, तो ये हो गया एक्स। ठीक, लेकिन अब साथ में क्या आ रहा है, कॉस बी, और कॉस बी मतलब कॉस वाई बनेगा ना, वाई की वजह से कॉस बी का एंगल बनेगा, तो कॉस वाई कैसे बन जाएगा ये? अब आपको ये याद होना चाहिए। तो अगर हम इससे ट्रायंगल से बनाएंगे ना, जब सॉल्व करेंगे तो वो आता है, या फिर ऐसे याद रखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ही तो होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो रूट लग जाएगा। ठीक, तो ये बन जाएगा रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, प्लस फिर क्या होता था नेक्स्ट टर्म, साइन वाई यानी साइन बी मतलब वाई, और कॉस ए मतलब रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये सब फॉर्मूले ना हम याद रख सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई की, तो दोनों सेम है, तो कॉस इनवर्स तो आएगा ही आएगा। अब हमें बस फॉर्मूला पता हो, तो कॉस ए कॉस बी दोनों टर्म सेम होते थे, कॉस ए एक्स से रिप्लेस हो गया है, कॉस बी वाई से रिप्लेस हो गया है, तो कॉस ए मतलब एक्स, कॉस बी मतलब वाई, प्लस है तो माइनस आता है, यहाँ पे अपोजिट होता है साइन। साइन ए साइन बी, साइन ए इसकी हेल्प से मिलेगा, साइन बी इसकी हेल्प से, मीन्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये सब फॉर्मूले डेराइव बहुत आसानी से किए जा सकते हैं। डेरिवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, हम अगर चांस रेयर है पूछे जाने के क्वेश्चन भी, क्योंकि अब है ना इसका ज़्यादा वेटेज नहीं है चैप्टर का,
मिनिमम 2 नंबर, मैक्सिमम 3 नंबर, इतना ही वेटेज है। तो इसमें जनरली मैक्सिमम टाइम जो चांसेस है वो एक एक नंबर के क्वेश्चन 2 आ सकते हैं, ठीक है, जिसमें प्रिंसिपल वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो उसके चांस सबसे ज़्यादा हैं। मगर एक बार ये समझने जरूरी है, क्योंकि ये समझे हुए आपके रहेंगे तो ऐसा भी क्वेश्चन हो सॉल्व होने में प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूले हैं ये लिखने आपको आने चाहिए कि कैसे लिखे जा रहे हैं, क्योंकि लिखने आते होंगे तो क्या होगा, वहाँ पे टाइम की प्रॉब्लम होती है मेन एग्जाम में, टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। अदरवाइज पूरा डिराइव करने में फिर टाइम वेस्ट हो जाता है कि कैसे फॉर्मूला आ रहा है, कैसे इसको सॉल्व किया है, ठीक है। तो फॉर्मूले लिखने इजी हैं, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद रखो आप, और फिर उसी की हेल्प से ये फॉर्मूले लिख सकते हैं, ओके। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम अभी किसी की? ये फॉर्मूले लिखने जो समझाए ये समझ में आ रहे हैं? अंडर रूट में देखो बेटा, tan अल्फा एक्स बन गया ना, हम्म, उस केस में साइन अल्फा बना होगा एक्स, समझ में आई बात? अगर मान लो इसकी हम बात करें तो इसको हम ए अगर मानेंगे तो साइन ए बराबर एक्स नहीं बन जाएगा? साइन ए बराबर एक्स बन जाएगा ना। तो अब यहाँ से हमें ट्रायंगल अगर हम बनाएं तो ये हो गया एंगल ए, सॉरी ये एंगल ए है, और साइन ए है एक्स, मतलब परपेंडिकुलर एक्स है और हाइपोटेन्यूज 1 है, ठीक। अब मुझे तुम बेस की वैल्यू बताओ क्या आएगी वरुण, पाइथागोरस थ्योरम से बेस की वैल्यू बताओ। अंडर रूट, बिल्कुल अंडर रूट 1 - एक्स स्क्वायर, ठीक है यही आएगी, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ से मुझे बताओ उसकी वैल्यू कॉस ए की वैल्यू, अब इस ट्रायंगल को देख के बताओ कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस है √1 - एक्स स्क्वायर अपॉन में 1, तो इसीलिए जहां भी इस वाले टर्म में मैंने क्या बताया, देखो साइन ए आएगा तो एक्स लिख दिया, कॉस बी आएगा तो इसकी वजह से कॉस, तो कॉस बनने के लिए इसमें क्या हो जाएगा, √1 - y² जो हम यहाँ पे चेक कर चुके हैं। ऐसे ही दूसरे टर्म में कॉस ए और साइन बी बन जाएगा, ठीक है। जो टर्म खुद लिखे हुए वो तो उसी एंगल से रिप्लेस होंगे, अदर कोई बन रहा है तो फिर ट्रायंगल की हेल्प से आप, अगर उसी टाइम याद नहीं है कैसे लिखते हैं तो ट्रायंगल बना के लिख सकते हो, फिर तो ट्रायंगल से बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी समझे, अभी भी नहीं समझे? हम्म। और किसी का कोई डाउट? एनी अदर स्टूडेंट, एनी अदर प्रॉब्लम? नहीं है और किसी की कोई प्रॉब्लम? ट्रिग्नोमेट्री में फर्स्ट एक्सरसाइज कर ली सभी ने सॉल्व? 2.1, 2.1 के कंप्लीट कर लो, अच्छे से कर लो उसे कंप्लीट, ठीक है। 2.2 में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है, सारे नहीं करके देखने, एक एक टाइप के क्वेश्चन वहाँ से सॉल्व करके देखो, ताकि आपको ये पता लग जाए कि सॉल्व कर कैसे रहे हैं। और फॉर्मूले क्योंकि बहुत सारे होते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, सारे आप याद भी नहीं कर पाएंगे, जो तरीका ऐसे मैंने समझाया है ये यूज़ करो, अदरवाइज एक्स वाई लेट करके ट्रिग्नोमेट्री वाला तरीका यूज़ करो, उसी से ही सॉल्व करके देखो, ठीक है। क्योंकि आपको ये ऐसा तरीका याद हो, ऐसा तरीका समझो जिससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज हर क्वेश्चन में अलग तरीका होगा तो फिर डिफिकल्ट होगा सॉल्व करने में और समझने में, तो इसलिए उसको अडेप्ट मत कीजिए। ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से करना सबसे सिंपल, सबसे आसान, सबसे इजी तरीका है वो, इसमें प्रॉब्लम नहीं आती है जो यहाँ पे हमने यूज़ किया है,
ठीक है, इधर यूज कर रखा है। और इवन हमने जो फॉर्मूले प्रूव किए हैं वो भी ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से किए हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से ये चैप्टर बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मगर हाँ, थोड़े से ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जरूर याद हों आपको, ऐसा ना हो कि वो ही याद नहीं है। वो नहीं याद होंगे तो फिर ये तो सॉल्व होने से रहे क्वेश्चन। तो ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से इजीली सॉल्व किए जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो आज आप यही करना, कंप्लीट करो 2.1 एक्सरसाइज और 2.2 के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करो। प्रॉब्लम अगर रहती है तो फिर कल कल में और पूछ लो, इस वीक में कंप्लीट हो जाए आपका, कल ही है बस, ठीक है ना, सैटरडे। तो कल कंप्लीट हो जाए ताकि फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे मंडे से। ओके, तो यही बस कीजिएगा आज। कुछ और पूछना है किसी को भी अभी? एनी स्टूडेंट? नहीं पूछना कुछ? ठीक है, तो आप लेफ्ट कर सकते हैं फिर क्लास।